नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र से मांग, पूरे एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध। गुजरात अरावली जिले की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 60 से ज्यादा केमिकल से भरे टैंकर हुए खाक। आज लखनऊ पहुंचेगी टीम इंडिया, कल इकाना स्टेडियम में करेगी अभ्यास। कांग्रेस नेता सुशील शिंदे का सक्रिय राजनीति से संन्यास, बेटी के सोलापुर से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। इजरायल ने मांगा एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा, यूएन चीफ ने हमास को लेकर दिया था बयान। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर अयोध्या से, जहां पर जिले के जीआईसी मैदान में धूमधाम से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की अगवानी सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री सपा नेता पवन पांडे समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने की। तो वहीं पर शोभा यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यात्रा फतेहगंज, सुभाष नगर चौक, रकाबगंज, सिविल लाइन होते हुए गुप्तार घाट के निर्मली कुंज से निकली, जहां निर्मली कुंज पर ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस विसर्जन शोभा यात्रा में भाजपा, कांग्रेस व सपा के नेता भी शामिल हुए। इस वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की तरफ से जो है हमेशा शोभा यात्रा केंद्रीय समिति के गणमान्य लोग, पदाधिकारी, सदस्य सारे लोग मौजूद रहते हैं। और इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए हम शक्ति वाहिनी, दुर्गा वाहिनी की बहनें जो है इसमें सम्मिलित हैं और जो है इस कार्य को सभी को मिलाकर चल रहे हैं। माँ भगवती का रथ निकलने वाला है और इस समय हम जीआईसी मैदान में खड़े हैं। धरती है और पूरा माँ दुर्गा के संस्कार प्रोग्राम में भी था, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पूजा पंडाल में भगवान श्री राम की फोटो और मंदिर की मूर्ति। यहाँ पर लगभग 600 के करीब प्रतिमाएँ रात में एकत्र हुई हैं। अभी 11 बजे से प्रतिमाएँ यहाँ से चलना चालू करेंगी। शहर के फैजाबाद जनपद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, विधायकगण इस जुलूस की अगुवाई करेंगे। जिलाधिकारी एसपी महोदय भी आ गए हैं और ये जुलूस जीआईसी से फतेहगंज, फतेहगंज से चौक, चौक से रिकाबगंज, रिकाबगंज से शहादत हनुमानगढ़ी होते हुए परंपरागत निर्मली कुंड में उसका विसर्जन का कार्यक्रम है। माँ के भक्त जगह जगह जयकारे लगा रहे हैं और पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा होगी। पुष्प वर्षा के साथ साथ जगह जगह भंडारे चल रहे हैं जो माँ के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। फेफना थाना क्षेत्र के कोने पेट्रोल पंप के पास बुधवार की दोपहर ब्रेजा कार की चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। मौत के बाद आसपास के लोगों ने सड़क को करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया, तो वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि फेफना थाना के कोनी गांव निवासी सुशील ठाकुर, 45 पुत्र गणपत ठाकुर पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे गुमटी लगाकर नाई का काम करता था। बुधवार की दोपहर ब्रीजा कार ने गुमटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रसड़ा बढ़िया द्वार को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही चितबड़ा गांव व फेफना थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीओ सिटी एनएस वैभव पांडे भी मौके पर पहुंच गए। तो वहीं पर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया गया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर इटावा से, जहां पर थाना चौबैया क्षेत्र के सरसई हेलू का रहने वाला 21 वर्षीय विमल मथुरा के ईशान कॉलेज फरे से बीटेक कर रहा था, जो बीते 9 दिन से पहले अचानक से गायब हो गया। परिजनों ने फरे मथुरा थाने पर गुमशुदा होने की सूचना दी थी। आज अचानक परिजनों को जनपद इटावा के जिला अस्पताल में विमल के भर्ती होने की सूचना मिलने पर परिजन वहां पहुंचे। बता दें कि डॉक्टर ने बताया है कि बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस से अज्ञात सूचना पर भर्ती किया गया था, जिसकी हालत काफी खराब थी। अब उपचार के बाद हालत में काफी सुधार है। छात्र ने बताया कि मुझे मेरे हॉस्टल के ही 4 लड़कों ने बंधक बना लिया था और मेरे 20,000 रुपए भी छीन लिए। मेरे साथ मारपीट कर मेरे पैरों के नाखून खींच लिए। उसके बाद की जानकारी नहीं है कि हम कैसे यहां तक पहुंचे। तो वहीं पर परिजनों ने अपहरण करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही छात्र के साथ बहुत ही बर्बरता से मारपीट की गई, जिसके पैरों के नाखूनों को भी खींच लिया गया है।
परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे साथ मेरे 15-20 से 30 हज़ार रुपये थे, तो वो कॉलेज में जमा करने के लिए थे। मैं एक दिन पहले मैंने कहा कि जमा करेंगे, उसी रात उन्होंने मुझे बेहोश किया, बहुत मारा पीटा और पता नहीं कहाँ ले गए। तभी से मैं गायब थे और मुझे कुछ और ज़्यादा ध्यान नहीं है। और लड़कों के नाम है अभी, श्रेयांशु, धर्मेंद्र, विजय, सोनू और सेठी कहते हैं। तो ये लोग क्या हॉस्टल में रहते हैं या साथ में पढ़ते हैं? हॉस्टल में रहते थे। अच्छा, हाँ, हॉस्टल में ही रहते तो थे। जो आपके साथ जो पैर के नाखून वगैरह खींच लिए हैं, मारा है, कहाँ मारा है कुछ याद? मेरे गंदे हुए थे, तो जहाँ तक है नाली बम्बा पे मारा होगा सर। बेहोशी की हालत में बस यहाँ तक आए आप? हाँ, ऐसे ही बहते हुए, पता नहीं कैसे। उसकी अब हालत कैसी है? विजयदशमी के अवसर पर यूं तो पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप रावण दहन हो रहा है, लेकिन अयोध्या के तपस्वी छावनी में कलयुगी रावण का दहन किया गया। आपको यह जानकर अचरज हो सकता है यह कलयुगी रावण कौन है, मगर तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंसाचार्य कलयुगी रावण के रूप में डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, यूपी के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रियंक खरगे को सनातन विरोधी और कलयुगी रावण मानते हैं। इसलिए उन्होंने इन सभी का पोस्टर जलाकर कहा है कि जिस तरह राम जी ने रावण का वध किया था, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों का एक एक करके मैं वध करूंगा। तो वहीं पर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने मशहूर कवि कुमार विश्वास के द्वारा उनको लेकर डीजीपी यूपी के लिए ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी की है और कहा है कि उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया था। अब रामकथा के नाम पर रावण कथा कह रहा है, इसलिए कुमार विश्वास इस योग नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। कुमार विश्वास एक लुच्चा और लफंगा है। कुमार विश्वास को इसके माता पिता ने इसकी लफंगाई के कारण घर से निकाल दिए थे। 2 साल तक ये बाहर दर दर भटक रहा था। कुछ दिन पहले अभी इसने कहा था कि संघ के लोग अनपढ़ होते हैं। अब संघ बताइए, जो लाखों लोग संघ में जुड़े हुए हैं, तमाम बुद्धिजीवी जुड़े हैं, ऐसे लोगों को यह अनपढ़ बता रहा है। और कुमार विश्वास को तब जो है तो इसको जो है नहीं आया ध्यान जब रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया गया, जब सनातन धर्म को मिटाने की बात की गई, जब इस तरह के लोग जो है तो वीर सावरकर को जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है उनके प्रति नफरतपूर्ण बयान दिया, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसलिए कुमार विश्वास दर दर की ठोकर खाया है, क्योंकि यह लफंगा किस्म का आदमी है, इसको कोई पसंद नहीं करता है। अब ये राम कथा के नाम पर रावण कथा कह रहा है, इसलिए कुमार विश्वास का अभी इस योग्य नहीं है कुमार विश्वास की मैं उसका जवाब दूं। और जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर दे तो जरूरत ही नहीं हम लोगों को। लेकिन प्रशासन तो क्या है, दूसरे धर्म के विषय में अगर कोई कुछ करेगा तो स्वतः संज्ञान ले लेंगे, लेकिन सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात करेगा तो उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाऊं। तो बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की जीत का पावन पर्व विजयदशमी दशहरा है। आज हमने कलयुगी रावणों का दहन किया है, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। ऐसे जो रावण हैं उनका हमने दहन किया है आज जो है पुतला। जैसे कि डीएमके नेता जो है तो उदयनिधि स्टालिन, और डीएमके सांसद ए राजा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, और यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुपुत्र प्रियंक खरगे, जो लोग सनातन धर्म को कोई डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहा है, कोई कोविड बता रहा है, कोई HIV बता रहा है, कोई समाप्त करने की धमकी दे रहा है, कोई हमारे रामचरितमानस को जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहा है, इस तरह के जो लोग हैं, इन राक्षसों का हमने आज जो है तो पुतला दहन किया है। और अयोध्या से आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर
जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, इनकी उपेक्षा करिए कि अपने आप ये समाप्त हो जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के हमने कई बार जो है इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे पानी नाक से ऊपर आ गया है। इसलिए हमने 25 करोड़ का इनाम घोषित किया है कि जिस दिन इसको कोई गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ दूंगा और उसको विधिक सहायता भी दूंगा। और जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से राम जी ने रावण का वध किया है, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करने वालों का एक एक करके मैं वध करूंगा। वही खबर चंदौली से, जहां पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हजारों की भीड़ में सांड घुस गए। कार्यक्रम के दौरान अचानक 2 सांडों के घुसने से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इसके साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण व सीता माता का स्वागत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, मुगलसराय व सैयद राजा विधायक ने किया। इसी दौरान अचानक भारी भीड़ में 2 सांड घुस गए, जिससे कई लोगों को आंशिक चोटें आई। इसके साथ ही पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों सांडों को भीड़ से निकालकर बाहर भगा दिया। बीजेपी विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल व सैयद राजा विधायक सुशील सिंह रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो वही पूरी घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के मानस नगर रेलवे कॉलोनी की बताई जा रही है। यह आना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के बारे में जानकारी मिली, आगे उस व्यवस्था का समाधान किया जाएगा। जहाँ तक हमारा ये पशु है, इन पशुओं के लिए योगी सरकार ने देश के सबसे अधिक अच्छी व्यवस्था कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। गौ संवर्धन के केंद्र बने हैं, जगह जगह जिलों में पैसा दिया जा रहा है, गायों के पालन पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस तरह से और वह समस्या बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में नियंत्रित हो गई है। आगे और समाधान किया जाए। लोकसभा चुनाव है, अखिलेश और कांग्रेस में रार अभी नहीं दिखने लगी। देखिए, यह गठबंधन जिसको एक घमंड में बना गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, ये केवल मोदी की तपस्या से जो देश की बेहतर सेवा हो रही है उसे घबरा के अपने अस्तित्व बचाने के लिए किया है। लेकिन यह विसंगतियों का गठबंधन है। आपस में इतना अंतर विरोध है कि अभी तो ये झलक मिली है, आगे और इनका विभत्स और विकृत रूप देश देखेगा। और जनता समझ रही है कि मोदी सही है, उस दिशा में जनता चल रही है। स्वामी प्रसाद लगातार संतों को निशाना बना रहा है, धर्म पर, सनातन धर्म पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद अनेक बार धार्मिक कटु टिप्पणियां करते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दी। एक प्रश्न, नीतीश कुमार आपके साथ बहुत रहे हैं, बिहार के पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं। 2 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी बिहार दौरे पर थी, उन्होंने भाजपा नेताओं की जमकर तारीफ की। क्या लगता है वापस आ रहे हैं नीतीश जी? किसी प्रसंग में कहीं कोई तारीफ किया, उस प्रसंग के संदर्भ में देखना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जनता में वहां पैठ बना चुकी है और आने वाले दिनों में भाजपा बहुत बिहार में बहुत आगे जाने वाली है। तो चांस है क्या कि नीतीश जी एनडीए के साथ आने वाले दिनों में भाजपा बिहार में बहुत आगे जाने वाली है? उत्तर प्रदेश के बस्ती में दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग इस हादसे में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रॉली के नीचे दबे सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिस समय यह हादसा हुआ, सभी लोग प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे। इस हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो वहीं मौके पर ग्रामीणों और पुलिस ने पहुंचकर ट्राली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला है। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज भेज दिया गया है। तो वहीं पर 3 की हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने बस्ती जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के पंजोल घाट से लगभग 500 मीटर आगे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे गहराई में उतर गई। सभी लोग प्रतिमा विसर्जित कर लौट रहे थे। तो वहीं हादसे में ट्रॉली में एक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे युवकों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल इसकी जांच अभी की जा रही है। कुशीनगर जिले के बिशनपुर ब्लॉक में डेंगू की चपेट में आने से 2 नवजात मासूम बच्चों की मौत हो गई। मौत के बाद घर में मातम सा फैल गया। परिवार वालों को यह गलतफहमी थी कि बच्चों को ऐसे ही बुखार है, जिसका इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन डेंगू के कारण उन नवजात बच्चों की मौत हो गई।
डेंगू से हुई बच्चों की मौत पर परिजनों का काफी रो रो कर बुरा हाल है। मौत की सूचना पाते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पचरिया गांव पहुंच गए और परिजनों से मिलकर गांव में साफ सफाई के लिए निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना कुशीनगर जिले के बिशनपुर ब्लॉक के बहौर रामनगर की बताई जा रही। यहाँ 2 बच्चों की डेंगू से मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से एक बच्चे का जन्म हाल ही में हुआ था, जबकि दूसरे बच्चे की उम्र मात्र 2 महीने की। बच्चे के जन्म होने के बाद डॉक्टर ने परिजनों को उसके स्वास्थ्य को लेकर चेताया था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य की खराब हालत को देख डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती किया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। तो वहीं इसी बीच डेंगू के कारण बच्चों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जनता की हिफाजत करना सरकारों का सबसे संवेदनशील कर्तव्य होता है। उन्होंने हापुड़ जिले के रामलीला मैदान का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक सांड मेला में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बता दें कि हापुड़ जिले में रामलीला मैदान में चल रहे मेले में रविवार रात आवारा सांड घुस गया था। सांड ने मेला परिसर में जमकर उत्पात मचाया। सांड के हमले से महिला बच्चों सहित कई लोग घायल हुए। लोगों ने जैसे तैसे सांड को खदेड़कर मेले से बाहर किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपाई मंत्री ये देखकर बहुत हुए हैरान। मेले में जब जा पहुंचा सांड करने उन्हें प्रणाम। उन्होंने आगे लिखा कि प्रशासन का कार्य मेलों के लिए न केवल अनुमति देना बल्कि सुरक्षा व्यवस्था देखना भी होता है। यदि मेले में खुले घूमते हुए अन्य पशु मेला प्रशासन और पुलिस को नहीं दिख रहे हैं तो ना साजामा की तत्वों से जनता की सुरक्षा कैसे होगी, जो दिखते भी नहीं। जनता की हिफाजत करना सरकारों का सबसे संवेदनशील कर्तव्य होता है। खबर बलिया से है, जो पर विजयदशमी के मौके पर भगवान राम ने दशानन रावण को मारकर रामराज की स्थापना की। इस दौरान जनपद के विभिन्न थाना अंतर्गत 5 स्थानों पर रावण का विशाल पुतला दहन किया गया। नगर के रामलीला मैदान में रावण के पुतला दहन होने के बाद जय श्री राम के उद्घोष से रामलीला मैदान श्री राममय हो गया। तो वहीं पर रावण दहन देखने वाले दर्शकों की भीड़ जमी रही। बता दें कि इस दौरान कई स्थानों पर मेला भी आयोजित किया गया था। तो वहीं पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। वही खबर बलिया से है, जहां पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति एवं सेवा संस्थान बलिया के तत्वाधान में जगदीशपुर स्थित सेंट थॉमस स्कूल परिसर में षष्ठी तिथि को बंगाली समाज के द्वारा पूजन अर्चन करने के बाद मां दुर्गा का पट खोला गया, जिसका विसर्जन विजयदशमी के मौके पर ही महावीर घाट पर किया गया, जबकि अन्य मूर्तियों का विसर्जन आज किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर के जगदीशपुर स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा सेवा संस्थान वर्ष 1948 से मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित करते चला आ रहा है। यह संस्थान जिले का सबसे पुराना है और बंगाली समाज के द्वारा संचालित होता है। यहाँ मां का पट हर साल षष्ठी तिथि को बंगाली रीति रिवाज से पूजन अर्चन करने के बाद खोला जाता है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।